हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कैसे हैं आप। मैं सुनीता कुमार आज आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ाऊंगी, जो लेसन नंबर 3 है, नादान दोस्त। इसके अंदर इस कहानी के अंदर बताया गया है कि दो बच्चे किस प्रकार से चिड़िया के अंडों को सहेजते हैं, उनको संभालते हैं और फिर अचानक से वो अंडे फूट जाते हैं तो उनकी माँ उनको किस प्रकार से डांटती है। ये प्रेमचंद की कहानी है जो प्रेमचंद ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया है वो केशव और जो शमा है उसके घर के अंदर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। तो वो बच्चे ध्यान से देखते हैं और जब वो उनको पता चलता है कि इसके अंदर 3 अंडे हैं तो उन्हें वो इस प्रकार से देखते हैं। और भरी दोपहर के अंदर जब माँ उनको खाना खिला के और उन्हें सुला देती है तब वो सोचते हैं कि हम चुपचाप जाके और उन अंडों को देखेंगे। तब वो चिड़िया को देखते हैं कि वो दाना चुगने चली गई है और फिर वो अपनी माँ जो रहती है उनकी माँ उनको दोपहर के अंदर खाना वगैरह खिला के केशव को और श्यामा को बोलती कि तुम्हें धूप के अंदर नहीं जाना क्योंकि बहुत कड़ाके की धूप है, लू चल रही है बाहर, तो तुम्हें आराम करना है, तुम खाना खा के तुम आराम कर लो। ऐसा कह के उनकी माँ उन दोनों को कमरे के अंदर ले जाके और सुला देती है। अब वो अपनी माँ का इंतजार करती है कि उनकी माँ कब उनके कमरे से जाए और वो धीरे से दरवाजा खोल के बाहर जाके वो अंडों को देखे, कार्निवल्स के अंदर जो अंडे रखे हुए हैं। इस प्रकार से वो बाहर जैसे उनकी माँ उनको छोड़ के अपने कमरे में जाती हैं तो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और स्टूल ले जाके उस कार्निवल्स तक चढ़ते हैं, पर उनके हाथ नहीं आते हैं। तो घर से एक और जो पटिया रहता है वो लेकर आते हैं और वो स्टूल के नीचे लगा के और फिर उसको रख के और फिर ऊपर चढ़ते हैं। तब वो जो केशव होता है वो केशव उसमें देखता है कि इसके अंदर 3 अंडे हैं तो शमा से बोलता है कि इसके अंदर 3 अंडे। तो शमा कहती है कि मुझे भी दिखाओ भाई, तो बोलते हैं कि नहीं तू गिरा देगी। इस प्रकार का वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तो बोले कि अगर तुम मेरे को नहीं दिखाओगे तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो बोले अगर तुमने माँ से शिकायत करी तो मैं तुझे मारूंगा। तो इस प्रकार से दोनों भाई बहन आपस में बातचीत करते रहते हैं। तब वो बोलते हैं कि इसके अंदर तो घास के अंदर ये अंडे पड़े हुए हैं, तो ऐसा कर कि कुछ कपड़ों के छींतड़े जो मतलब टुकड़े जो होते हैं वो लेकर आ जा और मैं यहाँ पे बिछा दूंगा तो ये अंडे सुरक्षित रहेंगे। गर्मी का टाइम था, काफी तेज धूप थी और उनके जो बाबूजी थे वो दफ्तर जा चुके हुए थे। इस प्रकार से शाम जाती है और पुराने टुकड़ों को लेकर आती है और फिर वो जो केशव रहता है वो उस अंडों के नीचे बिछा देता है। अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो श्यामा बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ। तो बोलते कि नहीं तू मत कर, तू गिरा देगी और अंडे टूट जाएंगे तो फिर मैं कैसे मतलब उन चिड़िया के बच्चों को देख पाऊंगा। तो फिर वो बोलती कि मैं माँ को बता दूंगी। इस प्रकार से बोलती तो बोले अगर तूने माँ को बताया तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। और इतने में बाहर उनकी माँ की आवाज़ आती है और माँ बोलती कि तुम इतनी धूप के अंदर क्या कर रहे हो। और जैसे फिर उनको अंदर ले जाती तो केशव बहुत बुरी तरह से कांप जाता है। उसको ये डर रहता है कि कहीं केशव के बारे में श्यामा अपनी माँ से सारी बातें ना बता दे। तो इस डर के कारण वो बहुत ही कांप जाता है और फिर माँ उनको डांट डपट कर सुला देती है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो कार्निस जो है उसके अंदर से तीनों अंडे नीचे की ओर गिर गए हैं और वो एकदम से दौड़ के जाके देखता है तो वो अंडे टूट जाते हैं। केशव बहुत घबरा जाता है और उसमें देखता है कि जो पानी की प्याली रखी हुई है वो भी नीचे की तरफ टूट के गिर जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और जब ये सब देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो श्यामा बोलती है कि क्यों बच्चे उड़ गए क्या। तो केशव बोलता है करुणा स्वर में अंडे फूट गए हैं। श्यामा बोलती है कि बच्चे कहाँ गए। तो केशव बोलता है सर हिला के कि अंडे उजाला पानी निकल रहा है चारों ओर, बच्चे कहाँ से बनेंगे क्योंकि अंडे तो फूट गए हैं। तो माँ इन सब बातों को देख के बोलती कि तुम कर क्या रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम चिड़िया के अंडों को देख रहे थे जो उस घोंसले के अंदर रखे थे। तब उनकी माँ कहती कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुमने उस चिड़िया के अंडों को छेड़ा है क्योंकि वो जब
किसी चिड़िया के अंडों को हम छेड़ देते हैं तो वो चिड़िया उन अंडों को फोड़ देती है, तो तुम्हें पाप लगेगा। इस प्रकार से उनकी माँ उन्हें डांटती है और बोलती है। पर वो तो बहुत घबरा जाता है। कौन? श्यामा और जो केशव होते हैं दोनों बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे को तो अम्मा डांटेगी। और जो केशव होता है वो बिल्ली की तरह खड़ा होकर चुपचाप माँ की बातें सुनता रहता है। तो उनकी माँ बोलती है कि तुमने किस प्रकार से उस अंडे तक पहुंचे। तब वो बताती है श्यामा कि माँ हम स्टूल लेकर आए, जब स्टूल से भी हमारा हाथ नहीं पहुंचा तो हमने उसके नीचे एक और चौकी रख दी थी। इस प्रकार से हम उस चिड़िया के अंडों तक छू पाए। और हमने सोचा कि वो तो जो तिनकों के नीचे पड़ा है तो हमने उसके नीचे कपड़ा बिछा दिया कि नरम रहेगा, जिसके कारण वो आराम से बच्चे निकल पाएंगे। तब माँ बोलती कि और क्या करती केशव के सिर, इसका पाप तेरे को पड़ेगा, हाय 3 जाने ले ली। इस प्रकार से उसको डराती है और बोलती है। तो केशव रोनी सूरत बनाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि मैंने तो अंडों के नीचे गद्दी बना के रखा था। तो माँ को हंसी आ जाती है, मगर केशव को अपनी गलती का अफसोस हमेशा रहता है कि वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन वो सारे अंडे सब सत्यानाश कर दिया। और ये उनको याद हमेशा सताती रहती है। और उसके बाद में दोनों चिड़िया कभी भी उनके घर पर नहीं आई। इस प्रकार से प्रेमचंद ने उन दोनों बच्चों की कहानी इसके अंदर व्यक्त की है कि किस प्रकार से वो दोनों नादान दोस्त बच्चे जो थे अपने उस चिड़िया को प्यार करते थे, लेकिन उस चिड़िया के अंडों को टूटने के बाद में केशव को कितना पछतावा और अफसोस हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यही बताया गया है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।